एक से बढ़कर एक किचन के टिप्स जिससे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारा टाइम बचेगा और आप ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने वाले हैं, ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ। जब भी हमें कोई पराठा बनाना होता है या फिर कोई ब्रेड रोल बनाने होते हैं तो हम उसके लिए आलूओं को उबालते हैं और जल्दी होती है हमें, आलू बहुत गर्म होते हैं, हम उसे छील नहीं पाते हैं। तो पहला तरीका तो सभी का यही होता है कि उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें, लेकिन ठंडा पानी डालने के बाद भी जो आलू हैं वो गर्म रहते हैं, इसलिए हम उसे आसानी से छील नहीं पाते हैं। तो आप ठंडा पानी तो डालें, ज़रूर डालें 1 मिनट के लिए, और उसके बाद में इस आलू को बीच में से आधा कट कर लें। ऐसा करने से ये जल्दी तो ठंडे हो ही जाते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसकी हेल्प से आप इसे बहुत ही ईजिली छील पाएंगे। तो ऐसा करने के बाद आपको एक कोई भी फोक ले लेना है और उसे इस तरीके से आलू के बीच में डाल दें। अब आपको हाथ से इस गम आलू को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और हाथ से छीलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का चिमटा तो हम सभी के घरों में होता है, तो बहुत ही आसानी से आप चिमटे से इस गरम आलू के छिलके को निकाल सकते हैं। ये वाली टिप आपके तब बहुत काम आएगी जब आपको बहुत जल्दी है, आलू बहुत गर्म है, हाथ भी नहीं जलाने हैं, तो ऐसे में फटाफट हो जाता है। वैसे तो कुछ गृहिणियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ गरम वरम नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरम और मिर्ची ऐसी चीज़ें अपने हाथों पे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये वाली टिप बहुत ही काम आएगी। बस फोक में आलू को डालें और चिमटे से इसका सारा छिलका निकाल दें और फिर मस्त आप आलू के पराठे, ब्रेड रोल जो आपको बनाना है वो बनाएं। कैंची वगैरह हमें ख़रीदने का, उन्हें यूज़ करने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन टाइम के साथ उसकी जो धार है वो कम होने लगती है। अगर हमारी चाकू की धार कम होती है, उसके तो मैंने आपको बहुत सारे टिप्स बताए, आइडियाज़ बताए हैं कि आप किचन की स्लैब को 3 बार एक तरफ और 3 बार दूसरी तरफ अगर रगड़ते हैं तो चक्कू जो है उनमें बहुत अच्छी धार लग जाती है। लेकिन कैंची के लिए एक बहुत अच्छा तरीका लेके आई हूँ आपको। जिस तरफ आपकी कैंची की धार होती है, मतलब जहाँ से कटती है कोई भी चीज़, उसको आपको एक कांच की चूड़ी की तरफ रख के इस तरीके से 3-4 बार आगे पीछे करना है। ध्यान बस यही रखना है कि जहाँ से चीज़ कटती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए चूड़ी के ऊपर, जिसकी हेल्प से ये धार बहुत अच्छी तरीके से निकल आएगी। लेकिन अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं जम रहा है आपको, तो एक और तरीका लेके आई हूँ। आपके घर पे इस तरीके की फॉइल पेपर होती होगी, जब हम इसे यूज़ कर लेते हैं टिफ़िन के लिए या रोटियां वगैरह गर्म करने के लिए, तो बची हुई हम फेंक देते हैं। तो फेंके नहीं, इस फॉइल पेपर के ऊपर आप कैंची को चलाएं, उसे बार बार काटें, सिंगल काटें, डबल करके काटें, फोल्ड करके काटें। ऐसा करने से आपकी जो कैंची की धार है वो फिर से रीगेन हो जाती है, यानी कि आपकी कैंची फिर से अच्छी चलने लगती है। भिंडी या फिर कोई भी हरी सब्ज़ी अगर आपको बहुत दिनों तक फ्रिज में ताज़ा रखनी है तो उसके लिए एक टिप लेके आई हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर ये टिप भिंडी के लिए है। भिंडी हम जब निकालते हैं, उसे धोते हैं, तो आपको पता है धोने के बाद अगर उसे हम ऐसे ही बना लें तो वो लेस छोड़ती है, ड्राई नहीं होती है। तो भिंडी को फ्रिज में रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप धोकर सुखा लें और उसके बाद में जब आपको फ्रिज में रखना है भिंडी को, तो उससे पहले इसके ऊपर इस तरीके से हथेली पर तेल लगाकर सारी भिंडियों के ऊपर एक कोट लगा दें, पतला सा, ज़्यादा भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा जितना मैंने हाथों पर तेल लगाया था उतने में सारी भिंडी है उसे इस तरीके से कवर कर लूँगी। ऐसा करने के बाद आपको इसे एक थैली में डालकर रखना होता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि हमने पहले से इसे धो लिया है, सुखा लिया है और इसके ऊपर तेल लगा लिया है। अब इसे फ्रिज में रखेंगे तो जब भी आपको कभी भिंडी बनानी है तो तुरंत से आप फ्रीज़र से निकाल के उसे बना सकते हैं। पता है वो ठंडी तो होगी लेकिन वो लेस नहीं छोड़ेगी। अब आप कोई भी पॉलीथीन का कैरी बैग ले लें, उसमें इस सारी भिंडी को डाल दें, गांठ लगा दें और गांठ आपको इस तरीके से लगानी है कि थोड़ी सी गैप रहनी चाहिए हवा आने जाने के लिए। अगर इसके अंदर से हवा नहीं आई जाएगी तो भिंडी गल सकती है। और उसके अलावा कोई फोक या फिर कोई छुरी लेकर आप इस थैली में थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे होल कर दें। ऐसा करने से जो हवा है वो आर पार आते जाते रहेगी। तो ये भिंडी अगर आप नॉर्मली 5-6 दिन के लिए अगर फ्रिज में भिंडी रख पाते हैं तो इस तरीके से आप 10 दिन तक भी भिंडी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी। हम सभी औरतों को हमेशा के लिए जवान रहना बहुत ही पसंद है और इसका एक बहुत रामबाण इलाज है। बहुत सारी औरतों को ये नहीं पता है, मैं खुद आजमाती हूँ। मेरी उम्र 39 इयर्स है, लेकिन अगर आपने मेरा फेस देखा होगा तो कहीं से नहीं लगता है कि मेरी स्किन एक 39 ईयर ओल्ड औरत की है। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके का जो एलोवेरा है उसे रोज़ अपनी स्किन पे लगाती हूँ। 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग बाज़ार से जेल खरीद कर उसे लगाते हैं या फिर एलोवेरा की जेल बनाकर बॉटल में स्टोर करके लगाते हैं, लेकिन ये दोनों भी तरीके गलत हैं। बाज़ार के जेल में केमिकल्स होते हैं और बॉटल में रखने से जेल ख़राब होती है। तो आप क्या करें, एक ताज़ा लीफ निकाल लें एलोवेरा का, उसे फ्रिज में रख दें। जितनी जेल आपको चाहिए रोज़ उस लीफ को फ्रिज से बाहर निकालें और उसकी थोड़ी सी जेल इस तरीके से हथेली पे ले लें और उसके बाद अप्लाई करें।
रोज़ रात को सोने से पहले आप पूरी स्किन खासकर आँखों के ऊपर लगाएं और आप देखेंगे कि अगर ऑलरेडी आप झुर्रियाँ वगैरह आ चुकी हैं आपके चेहरे पे तो वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी उम्र कम कर सकते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लेकिन जेल ना बनाएं, इसी तरीके से फ्रिज में रखें और उसे रोज़ निकाल कर लगाएं। हम सभी को क्रिस्पी पेपर डोसा खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम है कि हमें डोसा फैलाना नहीं आता। अगर आपको डोसे का आटा नहीं बनाना आता है तो मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि पतला क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए किस तरीके से फैलाएं। तवे को मीडियम फ्लेम पर रखें, सबसे पहली बात, ना हाई रखना है ना लो। फिर तवे को अच्छे से गर्म होने दें। जब वो गर्म हो जाए तो उसके ऊपर पानी के छींटे डालें। उस पानी के छींटों को या कपड़े से पोंछ लें, या जैसे मैंने किया है, पोंछा नहीं था, मैंने उस पानी के छींटों को नीचे फेंक दिया था। ऐसा करने से जो तवा है नीचे से तो गर्म रहता है क्योंकि हमने उसको गैस पे रखा है, लेकिन ऊपर की जो उसकी परत है वो ठंडी हो जाती है। तो जैसे ही ऊपर की परत ठंडी हो गई, फटाफट से आप एक कड़छी उसके ऊपर बैटर डालें और उसे जितना चाहे उतना उसे स्प्रेड करें, जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं। अगर आपकी कड़छी पे या तवे पर नहीं चिपक रहा है ये बैटर तो आप जितना चाहे उतना उससे पतला कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको सेंटर से बाहर की तरफ इसे लेके जाना है और उसके बाद में मीडियम ही रहने दें गैस की फ्लेम को। फिर तेल वगैरह लगाएं और उसके बाद में बहुत ही ईजिली ये निकल जाता है और सबसे अच्छी बात, एकदम पेपर क्रिस्पी डोसा बनता है। और जब आप दूसरा डोसा बनाने वाले हैं तो सेम प्रोसेस आपको करना है। तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दें, पानी के छींटे डालें, उसे ठंडा करें और फिर आप अपना अगला डोसा बनाएं। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ मेरी टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।